एक आम इंसान से सवाल पूछिए, अगर तुम बेहद गरीब हो तो क्या तुम IAS ऑफिसर बन सकते हो? शायद जवाब होगा नहीं। दूसरा सवाल पूछिए, अगर तुम्हारे घर पर तुम्हारे पिता को शराब की गंदी लत हो तो क्या तुम IAS ऑफिसर बन सकते हो? शायद इस सवाल का जवाब भी होगा नहीं। तीसरा सवाल पूछिए, अगर तुम अभी स्कूल में ही पढ़ रहे हो और तुम्हें एक दिन खबर मिले कि तुम्हारे पिता की मौत हो गई है तो क्या तुम IAS ऑफिसर बन सकते हो? यकीनन इस सवाल का जवाब होगा नहीं। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर तुम अपाहिज हो तो क्या तुम IAS ऑफिसर बन सकते हो? एक बार फिर से जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये चारों ही सवाल एक ही इंसान से पूछे गए और उसने कहा हाँ, तो शायद हर किसी को लगे कि ये सिर्फ सपने में ही हो सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें से कुछ भी सपना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है, ये सच्चाई है एक ऐसे IAS ऑफिसर की जिसने जिंदगी में हर मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना सीना चौड़ा करके किया और अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया। जॉब दिलाओ के आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं IAS ऑफिसर रमेश घोलप की कहानी, जो आज की डेट में झारखंड के एनर्जी डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी हैं। रमेश घोलप को जिंदगी में सिर्फ ये पता था कि उन्हें पढ़ाई का शौक है। UPSC क्या होता है, CSC क्या होता है, इन सवालों के जवाब उन्हें अपनी जिंदगी में तब मिले जब उन्हें ये पता चला कि सरकारी नौकरियों में टॉप पोजीशंस की जो नौकरियां होती हैं वो UPSC का एग्जाम पास करके मिलती हैं। तब रमेश घोलप का सबसे बड़ा सवाल ही यही था कि UPSC क्या होता है। UPSC क्या होता है से लेकर UPSC क्रैक करने तक की रमेश घोलप की कहानी आज हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। IAS ऑफिसर रमेश घोलप बचपन में ही पोलियो के शिकार हो गए थे। रमेश जब छोटे थे तब उनके बाएं पैर में पोलियो हो गया था। घर में आर्थिक तंगी होने की वजह से रमेश घोलप पर ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं जा सका। पोलियो का शिकार ये बच्चा जिंदगी में कुछ करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। पढ़ाई उसे अच्छी लगती थी, लिहाजा वो पूरे मन से पढ़ाई कर रहा था। लेकिन परिवार में इतनी ज्यादा आर्थिक तंगी थी कि सिर्फ 4 लोगों का परिवार भी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर पा रहा था। यूं तो रमेश घोलप के पिता गोरख घोलप एक साइकिल की दुकान चलाते थे, लेकिन बावजूद इसके उनके घर में आर्थिक तंगी हमेशा रहती थी और इसके पीछे कारण था पिता की शराब पीने की आदत, जिसकी वजह से लगातार न सिर्फ उनकी सेहत खराब हो रही थी बल्कि घर आर्थिक तंगी से लगातार जूझ रहा था। परेशानियां इतनी मुश्किल हो चुकी थी कि बच्चों के लिए पढ़ पाना भी काफी मुश्किल था। लेकिन दुखों का पहाड़ रमेश घोलप के ऊपर तब आकर टूटा जब एक दिन उन्हें पता चला कि उनके पिता का निधन हो गया है। उस समय रमेश 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे और अपने चाचा के साथ रह रहे थे। पिता के निधन की खबर मिलने के बाद रमेश को तुरंत घर पहुंचना था। चाचा के घर से अपने खुद के घर का किराया सिर्फ 7 रुपए था, क्योंकि रमेश दिव्यांग थे, उन्हें सिर्फ 2 रुपए की टिकट लेनी थी। लेकिन बावजूद इसकी स्थिति इतनी खराब थी कि वो 2 रुपए तक का टिकट भी नहीं खरीद पा रहे थे। जैसे तैसे करके रमेश घर पहुँचे, पिता का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद दिमाग में एक जबरदस्त सन्नाटा पसर गया। रमेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करेंगे क्या, उनकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जब तक बच्चे के सिर पर पिता का साया होता है, चाहे पिता कितने ही बीमार क्यों ना हो, चाहे वो किसी ऐप की गिरफ्त में ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बच्चे को ये सहारा रहता है कि उसके ऊपर माता पिता का साया है। लेकिन पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद रमेश घोलप एक बहुत बड़े ब्लैंक में आ गए। समझ नहीं आ पा रहा था कि जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाएं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 12वीं की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए उन्होंने एक डिप्लोमा किया और गांव में ही एक शिक्षक के तौर पर नौकरी कर ली। शुरू में पिता की मौत के बाद उन्हें अपनी मां विमला घोलप के साथ गांव-गांव जाकर चूड़ियां बेचनी पड़ी। इस काम में रमेश घोलप और उनके भाई मिलकर मां की मदद करते थे। लेकिन रमेश ये समझ चुके थे कि सिर्फ इस काम से उनकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, लिहाजा अब समय आ चुका था कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करें। लिहाजा गांव में ही उन्होंने टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। रमेश बच्चों को पढ़ाते तो थे ही साथ अपनी भी पढ़ाई कर रहे थे और इसी तरह उन्होंने BA की डिग्री पूरी की। रमेश ये अच्छी तरह से जानते थे कि सिर्फ गांव में बैठे बैठे उनका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, लिहाजा उन्होंने एक बार फिर से ये फैसला किया कि वो अपने चाचा के पास जाकर आगे की पढ़ाई करेंगे। उनके पिता बर्शी महाराष्ट्र में रहते थे। ओपन से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद रमेश अपने चाचा के पास पुणे चले गए, लेकिन गांव छोड़कर शहर जाके UPSC के एग्जाम की तैयारी के लिए जाने का पक्का मन उनका तब बना जब कॉलेज टाइम के दौरान रमेश की मुलाकात एक तहसीलदार से हुई। तहसीलदार से मुलाकात करके रमेश इतने ज्यादा इंस्पायर हुए कि उन्हें ये समझ आ गया
कि उनका जिंदगी में अब आगे मकसद क्या है। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने माँ के साथ बैठ के बातचीत करी। माँ को बताया कि गांव छोड़कर शहर जाना होगा तो कुछ पैसों की जरूरत होगी। माँ ने गांव में इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम किया, जिन्हें लेकर रमेश पुणे चले गए 6 महीने के लिए यूपीएससी की तैयारी के लिए। ये 6 महीने रमेश की जिंदगी के निर्णायक मोमेंट्स थे। ये 6 महीने उन्हें जिंदगी में बहुत आगे भी ले जा सकते थे और जिंदगी में काफी पीछे भी धकेल सकते थे, क्योंकि ये वो 6 महीने थे जिसमें वो कुछ नहीं कमा रहे थे। नौकरी छोड़कर शहर निकल गए थे। माँ ने गांव से पैसे उधार लेकर रमेश की पढ़ाई के लिए उन्हें भेजा था। बहुत सारे लोगों के सपनों का भार अपने कंधों में लिए रमेश अब अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कड़ी मेहनत, लगन और परिश्रम के बाद आखिरकार साल 2021 में रमेश घोलप ने यूपीएससी सीएससी का एग्जाम क्रैक कर ही लिया। 287वीं रैंक के साथ विकलांग कोटे में रमेश घोलप IAS ऑफिसर बन गए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बच्चा जो पढ़ाई के लिए गांव से शहर गया है और उस पढ़ाई के लिए उसकी माँ ने गांव वालों से उधार लेकर उसे शहर भेजा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि उसके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस देने के पैसे तो होंगे ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। रमेश घोलप यूपीएससी क्रैक करने वाले उन चंद स्टूडेंट्स में से एक हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के यूपीएससी के एग्जाम को पास किया। तो अब एक बार फिर से आपसे सवाल पूछा जाएगा, अगर आप दिव्यांग हैं, आपके घर में पैसों की तंगी है, स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही आपके पिता का निधन हो गया हो और माँ चूड़ियाँ बेचकर घर का गुजारा चला रही हो, तो क्या आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं? इस बार जवाब होगा हाँ। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने रमेश घोलप की कहानी बताकर आपको मोटिवेट और इंस्पायर करने की कोशिश की कि अगर जज्बा है तो काम कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप बस हिम्मत बांधे रखिए, मुसीबतों को आने दीजिए और अपने ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। यकीन मानिए, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, उन मुश्किलों को पार करते ही मंजिल आपके इतने करीब होगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस वीडियो ने आपको जरा भी इंस्पायर और मोटिवेट किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।